हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा विद मयंक। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक मीडियम लेवल लीड कोड प्रॉब्लम जिसका नाम है थ्रीसम। आप होप आपने पहले की वीडियोस देखी होगी, टू सम और टू सम टू, क्योंकि उसके ही सिमिलर कॉन्सेप्ट इस वीडियो में यूज़ होने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा, प्लीज़ जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है? इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है एक एरे ऑफ इंटीजर्स, और हमें क्या रिटर्न करने हैं? हमें ऐसे ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं, नम्स आई, नम्स जे और नम्स के, सच दैट आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, जे इज़ नॉट इक्वल टू के। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और नम्स आई, नम्स जे और नम्स के का सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो। हमें ऐसे ट्रिपलेट्स रिटर्न करने हैं। और एक और कंडीशन मेंशन की गई है कि इस सॉल्यूशन में डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए। तो अब इसका क्या मतलब है? तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें जो अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, -1 0 1 2 -1 4, इसमें कौन कौन से ट्रिपलेट्स होंगे जिनका सम ज़ीरो के इक्वल होगा? एक हम ये वाला ट्रिपलेट बोल सकते हैं -1 0 1, ठीक है। और हम एक और ट्रिपलेट बोल सकते हैं 0 1 -1। तो अगर मैं दोनों ट्रिपलेट को लिख लूँ, -1 0 1 और 0 1 -1, तो इन ये दोनों हो जाएंगे हमारे डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। ये दोनों हो जाएंगे हमारे डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। हमें ऐसे ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में दिखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इंटरव्यू में कभी भी ऑप्टिमल अप्रोच के साथ नहीं शुरू करना है, हमेशा ब्रूट फोर्स या कोई बेटर या अप्रोच के साथ शुरू करना है, ताकि इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि तुम एकदम रट के आए हुए ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऐसे ट्रिपलेट्स जिनका सम ज़ीरो हो। तो हम ये बोल सकते हैं, क्यों ना हम सारे ट्रिपलेट्स निकाल लें, क्यों ना हम सारे ट्रिपलेट्स निकाल लें और सारे ट्रिपलेट्स को कंपेयर, सारे ट्रिपलेट्स का सम निकाल के अगर उनका सम ज़ीरो आ रहा है तो हम उसको ट्रिपलेट मान लेंगे अपना। ये सही लग रहा है अप्रोच? ठीक है। तो अब मैं कोई एग्जांपल एरे लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4। इस एग्जांपल एरे में सारे ट्रिपलेट्स क्या क्या होंगे? तो 1 2 3, 1 2 4, फिर 2 3 4। पैटर्न दिख रहा है हम कैसे चल रहे हैं? हमने ये वाला एलिमेंट फिक्स किया, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए। ये वाला एलिमेंट फिक्स किया, 2 पे गए, फिर 4 पे गए। फिर अगली बार में ये वाला एलिमेंट फिक्स किया, ये वाला एलिमेंट फिक्स किया, 4 पे गए। ठीक है। ऐसे ही जो हमारा एग्जांपल ले रहे हैं, हम पहले ये वाला एलिमेंट फिक्स करेंगे, फिर ये एलिमेंट फिक्स करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, -1 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। इस फिर अगली बारी में -1 को फिक्स करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे, 2 पे जाएंगे, -1 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। ऐसे ही अगली बारी में -1 को फिक्स करेंगे, 2 को फिक्स करेंगे, 1 -1 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। तो काइंड ऑफ हमें दिख रहा है कि 3 लूप्स चलने वाले हैं, है ना। एक लूप इसको फिक्स करने के लिए, अगला लूप इसको फिक्स करके चलाने के लिए, और तीसरा लूप इन एलिमेंट्स पे आइटरेट करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, इसका अब सूडो कोड देखते हैं कि कैसे रन होने वाला है। तो पहला लूप में हम पहला एलिमेंट फिक्स करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। हमने इस एलिमेंट को फिक्स कर लिया। अब हमें दूसरा लूप कहाँ से चलाना है? i+1 से। कहाँ से? i+1 से, क्योंकि हमारी कंडीशन दी गई है ना कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, जे इज़ नॉट इक्वल टू के होना चाहिए। तो हम दूसरा लूप कहाँ से चलाएंगे? i+1 से। ये भी n तक जाएगा और j++। तो अब हमारे दो एलिमेंट फिक्स हो गए हैं, -1 हमने फिक्स कर लिया है, 0 फिक्स कर लिया है। अब हमें ये वाले एलिमेंट्स पे इटरेट करना है। तो हमारा अब तीसरा लूप चलेगा j+1 से। कहाँ से? j+1 से। क्यों चलेगा j+1 से? क्योंकि सेम वही बात कि हमें ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे और जे इज़ नॉट इक्वल टू के। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। अब हम क्या देखेंगे? इफ़ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के हमारे ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ के इक्वल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ के। अब हमें क्या देखना था कि हमें ट्रिपलेट्स को डुप्लीकेट नहीं करना है, ट्रिपलेट्स को डुप्लीकेट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? जब भी हम ऐसे देखते हैं कि हमें कुछ डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो हम हमारे मन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आता है? जल्दी जल्दी सोच के बताओ। सेट, है ना। सेट कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करता, सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट स्टोर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम ये नहीं कर सकते कि हम एक सेट बना लेते हैं एरे ऑफ इंटीजर्स का, है ना। ये कर सकते हैं, अगर हम सेट में एरे स्टोर कर दे रहे हैं तो वो हमेशा
क्या स्टोर करेगा, यूनिक एरे स्टोर करता रहेगा। और यूनिक एरे कैसे स्टोर करेगा, अगर हम इस एरे को सॉर्टेड फॉर्म में इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि -1 0 और 1 1 -1 और 0 ये अभी भी डिफरेंट होगा। अगर हम इन दोनों को सॉर्ट कर लेते हैं, इसका सॉर्टेड फॉर्म क्या आएगा -1 0 1, और इसका सॉर्टेड फॉर्म क्या आएगा -1 0 1। इनके सॉर्टेड फॉर्म है। अगर मैं इसको अब सेट में डालूँ, इसको सेट में डालूँ तो ये पहली बार में तो स्टोर हो जाएगा, दूसरी बार सेट में डालूँ तो ये स्टोर होएगा नहीं होगा ना, क्योंकि हम ऑलरेडी ये वाला ट्रिपलेट स्टोर कर चुके हैं। तो हमें बस यही करना है यहाँ पे, हम इसको सॉर्ट कर देंगे इस ट्रिपलेट को, इस एरे को, और एक सेट रख लेंगे, सेट ऑफ एरे ऑफ इंटीजर्स। सेट, इसको सेट बोल देता हूँ। और सेट में क्या कर देंगे, इंसर्ट ये जो हमने अभी भी सॉर्ट किया है, ठीक है। और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, एक एरे रिटर्न कर देंगे जो कि हम सेट से बनाएंगे, ठीक है। आई होप ये सूडो कोड समझ आ गया होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या होगी। तो हमारा पहला लूप कैसे चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एन। तीसरा लूप कैसे चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एन ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार में कैसे चलेगा, n-1, फिर n-2, फिर n-3 टाइम्स, फिर n-4। काइंड ऑफ ये ऑर्डर ऑफ एन ही बोल सकते हैं इसको भी हम। ऐसे हमारा थर्ड लूप कैसे चलेगा, n-2 चलेगा पहले, फिर n-3 चलेगा, फिर n-4 चलेगा। इसको भी हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ एन ही है ये भी, है ना। तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन, ये भी ऑर्डर ऑफ एन, और ये भी ऑर्डर ऑफ एन। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू एन इंटू एन इंटू। अब देख लेते हैं कि इसके लूप्स के अंदर क्या वर्क हो रहा है, लूप्स के अंदर क्या वर्क हो रहा है। लूप्स के अंदर एक तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ये सम इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ये तो ऑर्डर ऑफ 1 ऑपरेशन हो गया। सॉर्ट करने का ऑपरेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 ही बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स को हम सॉर्ट करेंगे हमेशा। अगर मैं n log n बोलूँ तो हमारे n की वैल्यू 3 होगी, 3 log 3 ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा ना। और सेट डॉट इंसर्ट, सेट को सेट में इंसर्ट करने की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अब जल्दी सोच के बताओ, सेट में इंसर्ट करने की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सेट में इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, सॉरी लॉग एन, ठीक है। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स, नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स बोल सकता हूँ ना, ये बस हम यूनिक ट्रिपलेट्स ही तो स्टोर करेंगे इसमें। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी अब, एन इंटू एन इंटू एन इंटू लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स, नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लॉग यूनिक ट्रिपलेट्स। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तो हम ये वाला एरे यूज़ कर रहे हैं रिटर्न करने के लिए सॉल्यूशन को, लेकिन हम क्योंकि इसमें सॉल्यूशन रिटर्न कर रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक सेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सेट में हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स, क्योंकि हम सिर्फ यूनिक ट्रिपलेट्स ही तो स्टोर कर रहे हैं सेट के अंदर। आई होप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं कोड कैसे करेंगे इसको। तो कोड वाइज पहले हम एक सेट बनाना है, हमने ये सेट बना लिया एरेज का सेट। एक नया हैश सेट बना लेते हैं जावा में। अब हमारा पहला लूप कहाँ से चलेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, यही था ना हमारा सूडो कोड। और एन क्या होगा हमारा, नम्स डॉट लेंथ, एन लिख लेते हैं, एन हमारा नम्स डॉट लेंथ होगा। अब दूसरा लूप कहाँ से चलेगा, आई प्लस 1 से, और तीसरा लूप जे प्लस 1 से। अब लूप्स के अंदर एकदम हमें क्या चेक करना है, हमारे पास ट्रिपलेट्स बन करेंगे, इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। अगर ये हमारा 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम एक नया एरे बनाएंगे, और इस एरे में आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सारे ये वाले एलिमेंट्स, नम्स ऑफ हमारे ट्रिपलेट्स के एलिमेंट, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के। और अब हमें इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट क्यों करना है, याद करो, सॉर्ट इसीलिए करना है क्योंकि जब हम इसको सेट में डालेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे यूनिक
यूनिक ट्रिपलेट्स ही स्टोर हों, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं करने हैं। तो अब हम इस एरे लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कलेक्शंस फ्रेमवर्क का सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर लेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और इस लिस्ट को हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, और सॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे सेट के अंदर ये वाला जो हमारा सेट था बस इसमें ऐड कर देना है, सेट डॉट ऐड लिस्ट, इसमें स्टोर होती रहेगी। फाइनली हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो इसको एरे लिस्ट की जगह हम लिस्ट ले लेते हैं, और ये एरे लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये एरे लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो इंटरनेट पे कलेक्शंस फ्रेमवर्क की वीडियोस होंगी अवेलेबल, आप वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं जल्दी कलेक्शंस फ्रेमवर्क पे एक वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी देख सकते हैं। तो हम फाइनली अब क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू एरे लिस्ट, सॉरी न्यू लिस्ट हम लिस्ट बना लेते हैं, इंटीजर, सॉरी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स की लिस्ट। हम सेट को यूज़ करके बना सकते हैं लिस्ट, आई होप ये वाला तुमको पता होगा सिंटेक्स, हम सेट को ही यूज़ करके ये वाला लिस्ट बना सकते हैं, और अब हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप ये कोड समझ आ रहा होगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो सारे टेस्ट केसेस पे ये पास हो रहा है। अब हम इसको सबमिट करेंगे तो क्या होगा, सोचो, सबमिट करेंगे तो क्या होगा, टाइम लिमिट एक्सेप्शन आने वाले हैं। अब ध्यान से देखना क्या है, टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब इंटू लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स। तो अब हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो ये सबमिट नहीं हो रहा है, ना ही चल रहा है अच्छे से। तो अब हम आते हैं एक बेटर सॉल्यूशन पे। तो गाइज हम अब इसका बेटर सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या होगा। मैं एक बार एग्जांपल वापस से लिख लेता हूँ जो हम यूज़ कर रहे थे, -101 2 -14, -101 2 -14, ये हमारा एग्जांपल हो गया। और हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या देखा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ब्रूट फोर्स अप्रोच की, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब इनटू में लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स, यूटी लिख रहा हूँ मैं उसको, ठीक है, यूनिक ट्रिपलेट्स, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब इंटू लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स के इक्वल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो जब हमने ये सॉल्यूशन चलाया तो हमारा क्या टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा था, इसका मतलब हमें टाइम पे इसको और ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। सेम ही इंटरव्यूअर बोलने वाला है कि प्लीज़ इसको टाइम वाइज ऑप्टिमाइज़ करो। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, आई को फिक्स कर रहे थे, फिर जे को फिक्स कर रहे थे, फिर के पे जा रहे थे, ये हमारा के आइट्रेट कर रहे थे, काइंड ऑफ हम सारे ट्रिपलेट्स निकाल रहे थे। ठीक है, इसमें भी हम अब क्या करते हैं, पहले आई को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं 1 पे। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये कंडीशन है, हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के इक्वल टू 0 होना चाहिए। एरे ऑफ आई तो हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया ना। तो अब ये प्रॉब्लम इसमें डिड्यूस नहीं हो गई कि बचे हुए एरे में से हमें 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ के, जिनका सम माइनस ऑफ एरे ऑफ आई के इक्वल हो, यही करना है ना, जिनका सम माइनस ऑफ एरे ऑफ आई के इक्वल हो। अगर टू सम वाला नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ पहले जाके देख के आओ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। अगर वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ आने वाला है ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा टू सम वाला क्वेश्चन क्या था, हमें 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने थे, ए कॉमा बी, जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। तो हमारा टारगेट क्या है, माइनस ऑफ एरे ऑफ आई, और हमें एरे ऑफ जे ऑफ और एरे ऑफ के फाइंड करने हैं बचे हुए एरे में से। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे थे टू सम वाले वीडियो में, यूजिंग हैशिंग। ये हमने कैसे सॉल्व किया था ऑप्टिमल वे में, यूजिंग हैशिंग। तो सेम ही अप्रोच हम अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, अब इसका मैं एक बार सूडो कोड लिख देता हूँ, फिर सूडो कोड का ड्राई रन करेंगे कि कैसे चलेगा। ठीक है, तो सूडो कोड में हम वापस से इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस तक चलाएंगे अपना। ठीक है, हम आई को फिक्स करने वाले हैं, तो हमें नया टारगेट क्या फाइंड करना है अब। अगर टू सम वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखकर, वरना ये बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है तुमको। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लिया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें टारगेट क्या फाइंड करना है, माइनस ऑफ एरे ऑफ आई, ये हमारा नया टारगेट हो जाएगा टू सम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो टू सम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, मैप, याद करो मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे। तो हम यहाँ पे अब एक मैप बना लेंगे इंटीजर का मैप।
ठीक है। और अब हम कहाँ से आइटरेट करना शुरू करेंगे, सेकेंड लूप कहाँ से आइटरेट करना शुरू करोगे तुम, हमने ये वाला एलिमेंट तो फिक्स कर दिया, अब हमें कौन से बचे हुए पार्ट में से फाइंड करने ना दो एलिमेंट्स, तो हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। अगर हम मान लो 0 को फिक्स करते तो हम इस पार्ट में फाइंड करते, तो हमेशा i+1 से लेके nth एलिमेंट तक हमारा एरे बन रहा है जिसमें हमें 2 सम प्रॉब्लम को काइंड ऑफ सॉल्व करना है ना। तो j कहाँ से शुरू होएगा अब हमारा, i+1 तक, कहाँ तक चलेगा, n तक, और j++ हमारी कंडीशन रहेगी हमेशा उसको आइटरेट करने के लिए। ठीक है। अब इस एलिमेंट को अब हम उस 2 सम प्रॉब्लम में क्या फाइंड कर रहे थे, हर एलिमेंट पे उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे। अब हमें बेसिकली हमारा इस एरे में एक काइंड ऑफ 2 सम प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना है। 2 सम प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे थे, इस एलिमेंट पे जा रहे थे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे टारगेट के हिसाब से। हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ एरे आई, तो टारगेट हमारा क्या है यहाँ पे, टारगेट हमारा 1 बन जाएगा। इस पोर्शन ऑफ एरे के लिए हमें 2 एलिमेंट्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें टारगेट हमारा 1 हो। ठीक है। तो हम इस एलिमेंट पे आएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा टारगेट के हिसाब से 1, क्योंकि हमें टारगेट 1 चाहिए, 0 और 1 ही तो सम बना के 1 बनाएंगे, तो है ना। फिर हम क्या कर रहे थे, हैश मैप में देख रहे थे कि 1 है कि नहीं है, अगर 1 है तो हमें वो मिल जाएगा सोल्यूशन, अगर 1 नहीं है तो हम आगे चल रहे थे। इसमें एक्चुअली हर उसमें आगे चलना पड़ेगा, हर कंडीशन में आगे चलना पड़ेगा, अगर हमें सोल्यूशन मिल जाता है नहीं मिल जाता है, क्योंकि हमें सारे ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। तो मैं एक बार सूडो कोड कंटिन्यू करता हूँ लिखना। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे करंट नंबर का, जो कि क्या हो जाएगा, टारगेट माइनस एरे ऑफ जे। ठीक है। अब हमें एक हैश मैप रखना है, हैश मैप रखा हुआ है, अगर हम इसमें चेक करेंगे अब, इफ़ मैप कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हमें ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। एरे ऑफ आई तो हमने फिक्स कर रखा है, एरे ऑफ जे पे हमारा जेथ पॉइंटर है, और कॉम्प्लीमेंट ये हमारा बन जाएगा ट्रिपलेट। और अब हमें यूनिक ट्रिपलेट्स भी चाहिए, तो यूनिक ट्रिपलेट्स के लिए जो हम अप्रोच ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशन में यूज़ कर रहे थे, वही सेम अप्रोच हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हम इसको सॉर्ट कर देंगे इस वाले एरे को, और फिर एक सेट में स्टोर कर देंगे इस वाले एरे को सॉर्ट करके। तो इसका मतलब हमें एक सेट भी रखना पड़ेगा, सेट ऑफ एरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। अब ये बंद हो गया, और अब हमें मैप में भी ऐड करना है ना एंट्री, करंट जेथ एलिमेंट की हमें इंडेक्स के साथ स्टोर कर देते हैं, और हम 2 सम प्रॉब्लम में बस वही सेम स्टेप अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैप डॉट ऐड एरे ऑफ जे इसके इंडेक्स के साथ, इंडेक्स स्टोर करो ना करो कोई ज़रूरी नहीं है, पर उसमें भी इंडेक्स स्टोर कर देते हैं 2 सम प्रॉब्लम में, तो इसमें भी हम इंडेक्स ही स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इस वाले सॉल्यूशन में हमें इंडेक्सेस नहीं चाहिए, इस वाले सॉल्यूशन में हमें एक्चुअल नंबर्स चाहिए। ठीक है। ओके। तो ये हमारा सूडो कोड कंप्लीट हो गया, और फाइनली हम क्या रिटर्न कर देंगे, एरे जो कि हम सेट से बना लेंगे, एक एरे बना लेंगे सेट से जो कि हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारे सारे यूनिक ट्रिपलेट्स स्टोर कर रहा है। ठीक है। अब इसका एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, इसी एग्जांपल पे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। इसी एग्जांपल पे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो हमारा आई चलेगा, यहाँ पे हम आई फिक्स कर देंगे, फिर हम जे यहाँ से चलाने लग जाएंगे, जे हमारा 0 इस पे आ जाएगा। अब हमारे पास एक हैश मैप रहेगा इस वाले एरे में। अब हमें कौन सा टारगेट फाइंड करना है, टारगेट क्या है हमारे फाइंड करने का, -(-1), क्योंकि एरे ऑफ आई -1 है, तो हमें 1 वाला टारगेट बन जाएगा। तो हमें ऐसे 2 इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका सम 1 हो, तो ऐसे 2 इंटीजर फाइंड करोगे जिनका सम 1 हो, और ऑलरेडी हमारे पास -1 है, तो हमारे पास ट्रिपलेट आ जाएगा जिनका सम 0 हो। आई होप ये समझ आ रहा होगा तुमको। ठीक है। जे इक्वल टू 1 जो 0 पे है, अगर हम इसका अब क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टारगेट माइनस एरे ऑफ जे, तो टारगेट -(0) 1, हमारे हैश मैप में 1 है नहीं है, तो हम 0 को स्टोर कर देंगे, कुछ भी स्टोर कर सकते हो तुम वैल्यू में, मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स ही स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमारा जे यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - 1 0, 0 है हमारे हैश मैप में, हाँ 0 तो है, दिख रहा है ना हमें 0, तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से ये हमने फिक्स कर रखा है, ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है। ये ट्रिपलेट बन गया। अब हमें यहाँ पे रोकना नहीं है, 2 सम में तो हम बस यहीं पे रुक जाते थे, सॉल्यूशन मिल गया, याद करो है ना। हमें यहाँ पे सारे ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं, तो ये जे चलता रहेगा, जे अब नेक्स्ट पे आ जाएगा। 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - 2, और हाँ ये याद रखो पिछले स्टेप में हमें 1 भी स्टोर करना है, 1 को स्टोर कर देंगे कहाँ पे, इसका इंडेक्स क्या है 2 है, 1 को हम स्टोर कर देंगे अपने इसके इंडेक्स के साथ। अब जे इक्वल टू 2 पे कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा हमारा, -1, क्योंकि हमें 2 ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिनका सम 1 हो ना, तो -1 बनेगा। हमारे हैश मैप में -1 है, अभी हम एनकाउंटर किया अभी एरे में -1 नहीं किया ना, तो 2 को स्टोर कर देंगे
इसके इंडेक्स के साथ और जे को नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब -1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, -1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2। अगर -1 और 2 को ऐड करेंगे तभी हमारा ये वाला टारगेट बनेगा 1। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने फिक्स ही कर रखा है ना, ith एलिमेंट ये तो हमने फिक्स ही कर रखा है। तो -1 का कॉम्प्लीमेंट है 2। 2 है हमारे हैश मैप में, हम इनकाउंटर कर चुके हैं ना एक 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने वो तो फिक्स कर ही रखा है। तो हमें नया ट्रिपलेट मिल गया -1 और 2। ठीक है, इस -1 को भी अब हम स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स के साथ। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे जे इक्वल टू 4। 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -3, क्योंकि हमें टारगेट 1 अचीव करना है। -3 है हमारे हैश मैप में, हमने कहीं पे देखा है अभी तक इस एरे में नहीं देखा है ना, तो बस हम इसको स्टोर करेंगे इसके इंडेक्स के साथ और बाहर आ जाएंगे। जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमने ये देख लिया कि हमने इस एलिमेंट को फिक्स करके इतने पोर्शन में हमने 2 एलिमेंट्स फाइंड कर लिए जिनका सम इसके नेगेटिव के इक्वल हो, ताकि ओवरऑल सम हमारा 0 आ सके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं अब आई को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, आई इक्वल टू 0 पे। और अब हमें टारगेट क्या चाहिए, माइनस ऑफ ज़ीरो, माइनस ऑफ ज़ीरो। क्या होगा माइनस ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो ही होगा ना। अब मतलब हमें इतने एरे में फाइंड करना है 2 ऐसे नंबर्स जिनका सम 0 के इक्वल हो। ठीक है, आई होप अब तुम्हें ये समझ आ गया होगा। आगे ड्राई रन सेम सिमिलर तरीके से होगा, जो अभी हमने -1 को फिक्स करके किया था, ऐसे अब 0 को फिक्स करना है और ये हैश मैप दोबारा से नया बन जाएगा और स्टोर करते करते 2 नंबर ऐसे आते रहेंगे। आई होप तुम्हें ड्राई रन समझ आ गया होगा। और अब इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ये वाला लूप, जो बाहर वाला लूप है, ये तो ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, ये ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है ना, 0 से लेकर n तक जा रहे हैं। और जे वाला लूप भी कैसे चल रहा है, पहले n-1 टाइम चलेगा, फिर n-2 टाइम चलेगा, फिर n-3 टाइम चलेगा अगली बार, ऐसे चलते चलते तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये भी काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एन में चल रहा है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरे ले रहे हैं, इसको सॉर्ट कर रहे हैं। ये तो ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 3 एलिमेंट्स रहेंगे हमारे हमेशा हमारे एरे के अंदर। और सेट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं सेट के अंदर, मैं बोल सकता हूँ यूनिक ट्रिपलेट्स यूटी वापस से, है ना। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई यहाँ पे, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ यूनिट टेस्ट केसेस। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूँ, माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स, सॉरी टेस्ट केसेस नहीं ट्रिपलेट्स। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे हम दोबारा से वही सेट यूज़ कर रहे हैं अलग से। ये तो हम एरे रिटर्न कर रहे हैं ना, ये तो हमारा सॉल्यूशन रिटर्न करने के लिए एरे हो रहा है, तो इसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करके कंप्यूट नहीं करेंगे। हम क्या एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, बस ये वाला सेट। और सेट में कितने एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स, सारे यूनिक ट्रिपलेट्स स्टोर हो रहे हैं ना सेट में, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स तो स्टोर नहीं हो रहे हैं। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, यूनिक ट्रिपलेट्स के इक्वल। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशन को मैं हटा देता हूँ। अब हमें सेट तो रखना ही है क्योंकि हमें यूनिक ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हमारा कैसे शुरू होएगा लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस। अब हमारा एक टारगेट आ जाएगा, हमें टारगेट फाइंड करना है ना, 0 माइनस एरे ऑफ आई, ये हमारा टारगेट आ जाएगा। हमें ये कहाँ पे फाइंड करना है, कहाँ पे फाइंड करना है, फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1 जे लेस देन n और जे प्लस प्लस तक, ये फाइंड करना है ना। इस वाले बचे हुए मैं दोबारा से देखते हैं, आई को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया और इसके आगे वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है ना। समझ आ रहा है ना तुमको। तो इसके लिए अब हमें एक मैप भी रखना पड़ेगा यहाँ पे, मैप ऑफ इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब हम इस वाले लूप में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे पहले। कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, टारगेट माइनस एरे ऑफ जे। ऐसे ही कर रहे थे ना टू सम वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे और फिर हैश मैप में देखेंगे इफ़ मैप डॉट कंटेंट्स की हमारा कॉम्प्लीमेंट, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन मिले ना मिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस वाले वेरिएशन में, क्योंकि हमें सारे ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। तो मैप में हमें पुट भी करना है, क्या पुट करना है, एरे ऑफ जे कॉमा जे, उसका इंडेक्स। तुम कुछ भी स्टोर कर लो, जे की जगह 0 1 स्टोर कर लो, कि 0 या 1 कुछ भी स्टोर कर सकते हो। मैं इसमें इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ इस वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल एलिमेंट्स देने हैं इस बार ट्रिपलेट्स में, हमें इंडेक्सेस नहीं देने, एक्चुअल एलिमेंट्स देने हैं। इफ़ मैप डॉट कंटेंट्स की, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। ट्रिपलेट क्या फॉर्म हो गया, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम एक नया लिस्ट बना लेंगे यहाँ पे,
नया लिस्ट बना लेंगे और इसको लिस्ट नाम रख लेते हैं न्यू एरे लिस्ट। लिस्ट में हम अब ऐड करते करते जाएंगे जो भी हमें एलिमेंट्स मिले हैं। एक तो हो जाएगा हमारा, सॉरी ये एरे नहीं है, नम्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एरे का नाम नम्स है। तो आई होप तुमको समझ आ रहा होगा, ये नम्स ऑफ आई ऐड कर लिया हमने अपने एरे में। फिर नम्स ऑफ जे ऐड करेंगे और कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे। फाइनली हमें इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट क्यों करना है? क्योंकि हमें यूनिक ट्रिपलेट्स चाहिए, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए। और सेट में हम सॉर्ट करके अगर स्टोर करेंगे तो सेट हमेशा यूनिक ट्रिपलेट्स को ही स्टोर करेगा। तो अब हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट, और हमारे सेट में ऐड कर देते हैं सेट डॉट ऐड लिस्ट। फाइनली हमें क्या रिटर्न करना है? हाँ बताओ, फाइनली क्या रिटर्न करना है हमको? फाइनली हमें रिटर्न करना है एरे ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो हम अब जो हमारा यहाँ पे ये सेट बना है, इस सेट में सारे यूनिक ट्रिपलेट्स होंगे। इसी सेट की मदद से हम नया एरे बना लेंगे। रिटर्न न्यू एरे लिस्ट, इसको ऊपर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। वैसे डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं, मैं बस तुमको समझ आ जाए इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। हम किससे बना रहे हैं? सेट से बना रहे हैं ना, नया वाला नया एरे लिस्ट। तो बस हम इसको इसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप ये कोड समझ आ गया होगा तुम्हें। तो इसको रन करके देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो हमारा कंपाइलेशन एरर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स भूल गए हैं। अब रन करके देख लेते हैं। 0 माइनस नम, क्योंकि हमारे एरे का नाम नम्स था, ऐसे ही ये भी नम्स होने वाला है। और ये हमने इक्वल टू कर दिया यहाँ पे, इसको माइनस कर लेते हैं। आई होप अब कोई कंपाइलेशन एरर ना आए। और ये इंटीजर का आई बड़ा होने वाला है। ठीक है, अब चला के देख लेते हैं एक बार। ओहो, दोबारा से आ गया कंपाइलेशन एरर। तो एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये मैप बनेगा हमारा इंटीजर का, और ये रहेगा नम्स। हाँ, तो फाइनली अब ये सारी टेस्ट केसेस पे रन हो रहा है। तो अब इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये एक्सेप्ट तो हो गया, पर तुम देखो अब सिर्फ 6.06% सोल्यूशन को ही बीट कर पा रहे हैं। मतलब हम अभी इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स, है ना, ये अभी भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो अब इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं कि क्या होगा इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो गाइज़ अब हम इसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देख लेते हैं। तो मैं दोबारा से अपना एग्जांपल लिख लेता हूँ जो हम यूज़ कर रहे थे, -1 0 1 2 -1 4, -1 0 1 2 -1 4, ये एग्जांपल हम यूज़ कर रहे थे। तो बेटर अप्रोच में हमने क्या देखा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स। और ये लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स क्यों आ रहा था? क्योंकि हम सेट यूज़ कर रहे थे, याद करो, सेट यूज़ कर रहे थे ना अपने यूनिक ट्रिपलेट्स को स्टोर करने के लिए। तो अब मैं किसी तरह सेट को हटा दूँ तो मतलब ये लॉग ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स कॉम्प्लेक्सिटी भी हट जाएगी। तो अब हम उसी वे में सोचने वाले हैं। और हमें सेट क्यों यूज़ करना पड़ा था? यूनिक ट्रिपलेट्स को स्टोर करने के लिए। यूनिक ट्रिपलेट्स मतलब जैसे -1 0 1 एक ट्रिपलेट बनेगा इसमें से, और दूसरा ट्रिपलेट भी एक -1 0 0 1 और -1 बन जाएगा। ये डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स थे हमने बोला था, और हम इनको सॉर्ट कर रहे थे। -1 0 1, इसको भी सॉर्ट कर रहा हूँ, -1 0 1, और फिर हम इन दोनों को सेट में डाल देते हैं। तो इसके वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, ये लॉग ऑफ यूनिट टेस्ट केसेस भी आ रही थी। तो अब हम इस वे में सोचेंगे कि हमें ये सेट यूज़ ना करना पड़े। अपने एग्जाम्पल में से हम ये सेट ही हटा, मतलब अपने सॉल्यूशन में से हम ये सेट ही हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ट्रिपलेट्स को सॉर्ट करना पड़ रहा है। तुम यहाँ देखो, तो क्यों ना अपने एरे को ही मैं पूरा सॉर्ट कर लेता हूँ शुरू में। मैं अपने एरे को सॉर्ट कर सकता हूँ ना शुरू में, इसको, इस एरे को ही सॉर्ट कर लेता हूँ शुरू में। ये सॉर्ट होके क्या बन जाएगा? -1 0 1 2 और 4। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन शुरू होएगा ith एलिमेंट से, i = 0 से।
आई हम यहाँ पे रख लेंगे। मान लेते हैं कि हमने ये वाला एलिमेंट फिक्स कर दिया है। कौन सा? ये आई वाला एलिमेंट फिक्स कर दिया है। और अब तुम ये देखो, अब ये प्रॉब्लम उसमें डिड्यूस नहीं हो गया कि इस बचे हुए एरे में से हमें 2 ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। ऐसे ही कुछ लग रहा है ना, है ना? जो हमने बेटर अप्रोच में भी ऐसे ही सॉल्व किया है, ऐसे ही सेम सॉल्व किया है ना अभी जस्ट बेटर अप्रोच में। तो इसमें अब डिफरेंस क्या है? उसमें टू सम वाला अप्रोच यूज़ हो रहा था, अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब बचा हुआ एरे सॉर्टेड है, तो अब यहाँ पे टू सम टू वाला अप्रोच सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। अगर टू सम टू वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जल्दी देख के आओ, तुम खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब हम टू सम टू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे थे? यूजिंग 2 पॉइंटर्स, यूजिंग 2 पॉइंटर्स, है ना? 2 पॉइंटर्स यूज़ करके यूज़ कर रहे थे। अगर अब मैं यहाँ पे जे को यहाँ ला दूँ और के को यहाँ फिक्स कर दूँ और इन तीनों का सम निकालूँ, क्या आएगा इन तीनों का सम? -1 + -1 + 4 2 आ रहा है अब इनका सम। 2 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है तो हमें लेफ़्ट जाने की ज़रूरत है। टू सम टू वाले वीडियो में यही कर रहे थे ना, अगर टारगेट से हमारा सम बड़ा आ रहा है तो हम लेफ़्ट जाते थे और टारगेट से अगर हमारा सम छोटा आता है तो हम राइट जाते थे। तो अब हमें के को हटा के इधर आना पड़ेगा। अब हमारा सम क्या आ रहा है? -1 और 2 0, ट्रिपलेट मिल गया हमें, 0 सम बन गया। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पे एक ट्रिपलेट मिल गया। और ट्रिपलेट मिल गया तो अब हम क्या करेंगे? जे को आगे कर देंगे, के को पीछे कर देंगे। ये आई अभी भी हमारा फिक्स ही रहेगा। ये हम आगे और इसको पीछे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सारे ट्रिपलेट्स चाहिए, हमें वहीं एक फर्स्ट सॉल्यूशन पे नहीं रुक जाना है, हमें सारे ट्रिपलेट्स चाहिए। तो अब हमारा आई जे के का क्या सम आएगा? -1 + 0 + 1 क्या बन रहा है? दोबारा से 0, दोबारा से 0 बन रहा है। पिछले वाले में क्या बना था हमारा? -1, बताओ बताओ, -1 और 2, ये ट्रिपलेट बना था। और अब कौन सा ट्रिपलेट बनेगा? -1 0 और 1 ट्रिपलेट्स बन गए। अब हम जे को वापस आगे करेंगे, के को इधर कर देंगे। जैसे ही जे और के एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, हमारा इस आई के लिए सारे ट्रिपलेट्स आ गए हैं। जैसे ही जे और के एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस आई के लिए हमारे सारे ट्रिपलेट्स हो गए हैं। अब हमारा आई आगे मूव कर जाएगा, अब हमारा आई आगे मूव कर जाएगा, आई आ जाएगा यहाँ पे। बचे हुए एरे में से जे इधर आएगा, के इधर आएगा, वापस से 2 पॉइंटर चलाएंगे। लेकिन अब तुम एक बात नोटिस करो, पिछला एलिमेंट क्या था? आई जो हमने फिक्स किया था -1 था, अब दोबारा से -1 है। तो काइंड ऑफ सिमिलर ट्रिपलेट्स रिपीट नहीं हो जाएंगे? सिमिलर ट्रिपलेट्स ही रिपीट होंगे ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हमारा आई पिछले एलिमेंट के इक्वल है, हम आई को एक आगे कर देंगे जब तक वो नॉन इक्वल पे नहीं आ जाता। तो हम इस आई को हटा के यहाँ पे ले आएंगे और जे इसके नेक्स्ट से शुरू होएगा, के तो हमारा n-1 पे ही शुरू होएगा हमेशा। ठीक है, अब हमारा आई 0 पे फिक्स हो गया, 0 पे फिक्स हो गया। अब जे और के की वैल्यू देखनी है हमें कि क्या बन रही है, इनका सम क्या बन रहा है? 0 + 1 + 4 5 बन रहा है ना। तो 5 तो हमारे सॉल्यूशन नहीं है, हमें तो 0 चाहिए, 5 बन रहा है तो नहीं चलेगा। तो हम यहाँ से जे को हटा के नेक्स्ट पे ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? सॉरी, जे को नहीं लेके आएंगे, के को पीछे लेके आएंगे, क्योंकि हमारा सम 0 से बड़ा बन रहा है, 0 से बड़ा बन रहा है। तो हम के को हटा के के को पीछे ले आएंगे। अब हमारा सम क्या बन रहा है? 0 + 1 + 2 जो कि है 3। अब 3 बन गया, 3 भी 0 से बड़ा है। तो अब हम के को क्या करेंगे? वापस से यहाँ से हटा के यहाँ ले आएंगे। और जैसे ही जे और के क्रॉस होता है, हमने क्या बोला है? इस आई के लिए हमारे सारे ट्रिपलेट हमने देख लिए और ट्रिपलेट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फाइनली अब ये ऐसे हो जाएगा और आई हमारा आगे पहुँच जाएगा। अब हम दोबारा से शुरू करेंगे जे और के लास्ट एलिमेंट से। अब सम 7 बन रहा है तो नहीं है सॉल्यूशन, है ना। 7 किससे? 0 से बड़ा है, तो हम के को पीछे ले आएंगे। के को जैसे ही पीछे लिया तो हमने देखा जे और के मैच हो गए या फिर क्रॉस हो रहे हैं, तो इस आई के लिए सारे सॉल्यूशन, सारे ट्रिपलेट्स हमने देख लिए और ट्रिपलेट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम आई को आगे ले जाएंगे, यही कर रहे हैं ना। अब हमारा आई आगे आ जाएगा यहाँ पे, जे नेक्स्ट से शुरू होएगा, के भी यहीं से शुरू होगा। तो जे और के तो ऑलरेडी मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब इस आई के लिए कोई और ट्रिपलेट्स है ही नहीं। सिमिलरली आई हमारे यहाँ पे आ जाएगा और फिर जे और के, हम हमारे पास कोई एलिमेंट्स ही नहीं होंगे आगे जे और के, तो उसके लिए हमें नहीं देखना पड़ेगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ आ गया होगा। मैं इसका एक बार सूडो कोड लिख देता हूँ कि कैसे काम करने वाला है ये। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सॉर्ट करेंगे अपने एरे को। हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट से चलेंगे,
फर्स्ट एलिमेंट से चल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा, हमने क्या कहा था, हमारा आगे बचा हुआ इंटरवल कौन सा होगा, j इक्वल्स टू i+1 और k इक्वल टू n-1। अब हमें इस स्पेस पे 2 पॉइंटर चलाने हैं ना, आई होप ये समझ आ रहा है तुमको, 2 पॉइंटर कौन से स्पेस पे चलाने हैं, j इक्वल टू i+1 से लेके k इक्वल टू n-1 तक, ठीक है। अब वाइल j इज़ लेस देन k, हम सम निकालेंगे, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ k। अब यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है, इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम क्या कर रहे हैं, k माइनस माइनस, एल्स इफ सम इज़ लेस देन 0 तो हम क्या कर रहे हैं, j प्लस प्लस हमें राइट की तरफ जाना है, एल्स वाले में क्या होगा, क्या आएगा, सम 0 के इक्वल है, ये हमारा सॉल्यूशन वाला केस है कि हमें सॉल्यूशन मिल गया, तो इसमें हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन मतलब ट्रिपलेट मिल गया। ट्रिपलेट कौन सा मिल गया, एरे ऑफ i, एरे ऑफ j और एरे ऑफ k। और हम क्या कर देंगे फिर, j प्लस प्लस k माइनस माइनस, क्योंकि हमें सारे ट्रिपलेट्स चाहिए, क्या पता आगे भी और ट्रिपलेट्स बने, है ना, तो हम j प्लस प्लस कर देंगे और k माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें सेम ट्रिपलेट तो नहीं चाहिए पर सारे ट्रिपलेट्स चाहिए, ठीक है। तो हमारी ये वाइल लूप यहाँ ख़त्म हो जाएगा और फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। हम सारे इस ट्रिपलेट्स को अपने एरे में ऐड करते रहेंगे। हम एक एरे हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, इसको लिस्ट में ऐड कर देंगे और फाइनली हम लिस्ट रिटर्न करेंगे। यही कर रहे थे अभी तक, ठीक है। और हमने क्या देखा था, एक और चीज़, जब हमारा i इस पे था, इस वाले -1 पे था, तो हमारे सेम ही ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी -1 के लिए बाकी ट्रिपलेट्स निकाल चुके हैं। अगर हम इस पे आ जाएंगे तो दोबारा से सेम ट्रिपलेट्स आने लग जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब i जब तक अपनी प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है, हमें i को आगे ले जाना है। तो उसके लिए ये वाली कंडीशन ध्यान से देखो, ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिखनी ज़रूरी है। इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एरे ऑफ i इज़ इक्वल टू एरे ऑफ i+1 i-1, तो हम सिर्फ कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि भाई इस i के लिए हम निकाल चुके हैं, इस i पे इस इधर i आया तो हमारा सेम ही वैल्यू आ गया, तो हमारे सेम ही ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। तो इस लूप को कंटिन्यू करो, हमें इस i पे अब ट्रिपलेट्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी -1 पे ट्रिपलेट्स निकाल चुके हैं, तो हमारा i यहाँ पे आ जाएगा। और एक और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल लेना है। उसके लिए ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1 0 0 1 2 और 4, ठीक है। अब हम i को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, i हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, j हमारा यहाँ से चलेगा, k यहाँ पे रहेगा। सम क्या आ रहा है हमारा, -1 + 0 + 4 3, तो मतलब k पीछे आएगा, k यहाँ पे आ गया। अब हमारा सम क्या आ रहा है, -1 + 0 + 2 1, मतलब अभी भी बड़ा है 0 से, तो k पीछे आएगा। अब हमारा सम क्या आएगा, -1 + 0 + 1, जो कि आ रहा है 0, तो ये ट्रिपलेट हो जाएंगे हमारे, ये ट्रिपलेट हो गए। और इसके बाद हम क्या कर रहे थे, j प्लस प्लस k माइनस माइनस। अब तुम ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक और ज़ीरो ले लेते हैं, एक और ज़ीरो ले लेते हैं इस एग्जांपल में, ठीक है। अब तुम यहाँ से j हटा के इधर आ जाओगे और इस k को हटा के इधर आ जाओगे। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला j जब हम आया, हमारा ये i तो फिक्स है और पिछले वाले j पे हमारे वैल्यू 0 थी, इस वाले j पे भी 0 आएगी वैल्यू, तो काइंड ऑफ ट्रिपलेट तो सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा i वाला वैल्यू तो फिक्स है ही, j वाला वैल्यू सेम है, तो जो नेक्स्ट ट्रिपलेट बनेगा वो सेम ही ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि तुमने 3 नंबर में से 2 नंबर तो सेम ही रखे हुए हैं ना, तीसरा नंबर तो सेम ही आएगा। तो ये वाला जो ऑप्टिमाइजेशन लग रहा है, ये हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सिमिलर ऑप्टिमाइजेशन। जब भी j अपने से लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल हो तो हम j को प्लस प्लस करते रहेंगे। ये वाला ऑप्टिमाइजेशन कब आएगा, जब हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। कब आएगा, जब हमें सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्यूशन। आई होप ये समझ आ रहा है तुमको, ठीक है। तो वाइल j इज लेस देन k एंड नम एरे ऑफ j इज इक्वल टू एरे ऑफ j-1, हम क्या करने वाले हैं, j प्लस प्लस, करेक्ट, हम j प्लस प्लस करने वाले हैं, ताकि हम सेम एलिमेंट को दोबारा से ना लें, क्योंकि हमें पता है हमारे पास तब सेम ही ट्रिपलेट्स आने वाले हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करके, ये वाला ऑप्टिमाइजेशन और ये वाला ऑप्टिमाइजेशन, इस वाले ऑप्टिमाइजेशन को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
तो ये दोनों ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करके हमने डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स को अवॉइड किया है। ये याद रखना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखो और ये ध्यान से समझना कि ये वाले कंडीशन हमने क्यों यूज़ करी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके कोड के ऊपर। तो ठीक है, ये हमारा बेटर सॉल्यूशन कोड हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हमें क्या रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो एक लिस्ट बना लेते हैं पहले लिस्ट ऑफ इंटीजर्स की, जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, और ये लिस्ट हम रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद पहला स्टेप क्या था, हमें अपना गिवन जो नम्स एरे उसको सॉर्ट करना है। क्या करना है, सॉर्ट करना है। और जावा में एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट और एरे का नाम, यहाँ पे एरे का नाम क्या है, नम्स। हमने सॉर्ट कर लिया। अब हम लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे थे, अब हमें 2 पॉइंटर वाला स्पेस चाहिए, जिस स्पेस में हम 2 पॉइंटर चलाएंगे तो उस स्पेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, i+1, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, एकदम लास्ट एलिमेंट n-1। ठीक है, अब 2 पॉइंटर चलाएंगे हम, वाइल j इज़ लेस देन k। हम सम निकालेंगे यहाँ पे। अब सम क्या आएगा बताओ, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j प्लस नम्स ऑफ k। अब 3 कंडीशन हो सकती है। इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, k माइनस माइनस। ठीक है, एल्स इफ सम इज़ लेस देन 0 तो हम क्या करने वाले हैं, j प्लस प्लस। एल्स, अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मिल गया ना यहाँ पे, तो अब हम नया एरे लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे इंटीजर का। ये हमने नया एरे लिस्ट बना लिया और इस लिस्ट में हम तीनों नंबर को ऐड कर देंगे, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के। और इस लिस्ट को हम कहाँ ऐड करेंगे, हमारी ओवरऑल लिस्ट में। और इसके बाद क्या कर रहे थे हम, जे प्लस प्लस के माइनस माइनस, क्योंकि हमें सारे ट्रिपलेट्स चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन वाली कंडीशन पे, क्योंकि एरे हमारा सॉर्टेड, हमें रिपीटेड वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन वाली क्या, मतलब ऑप्टिमाइजेशन नहीं कहेंगे उसको, मतलब डुप्लीकेट ट्रिपलेट से बचने के लिए हमारी क्या कंडीशंस थी। एक कंडीशन यहाँ पे थी, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नम्स ऑफ आई इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ i-1। तो हम क्या करेंगे, बस कंटिन्यू कर देंगे कि भाई आई को आगे बढ़ाओ, हमें इस आई के लिए हम ऑलरेडी ट्रिपलेट्स निकाल चुके हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, अगर हमारा जे, वाइल जे इज़ लेस देन के एंड नम्स ऑफ जे इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ j-1, तो हम क्या करते रहेंगे तब तक, जे प्लस प्लस, ताकि हम एक यूनिक जे पे, जे एलिमेंट पे पहुँच जाएँ, है ना। तो अब इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं लिस्ट को। ठीक है, आई होप ये कोड तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे चल रहा है। इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये सारे टेस्ट केसेस पे सबमिट हो रहा है, तो अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, तो अब ये सबमिट हो गया और अब 81.818% सॉल्यूशंस को बीट कर पा रहा है, तो ये अब मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। हाँ, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n होने वाली है। और एक लूप हम यहाँ चला रहे हैं और इसके अंदर क्या 2 पॉइंटर वाला अप्रोच चल रहा है। एक लूप ये ऑर्डर ऑफ n में चलेगा और अंदर वाला 2 पॉइंटर कैसे चलेगा, पहली बार n-1 में, क्योंकि ये वाइल j लेस देन इक्वल टू k तक चल रहा है, तो पहली बार n-1 टाइम्स चलेगा, फिर n-2 टाइम चलेगा, फिर n-3 टाइम चलेगा, फिर n-4 टाइम चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये ऑर्डर ऑफ n में चल रहा है और ये भी काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ n में चल रहा है। तो इन दोनों को मिला के ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, और अंदर वाले इन ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि हम बस एरे लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई सेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखो, हम यहाँ पे हम कोई सेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो लॉ ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हट गया है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी हमारे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ n log n एरे को सॉर्ट करने के लिए, और n²
एन स्क्वायर, ये 2 पॉइंटर वाले अप्रोच को चलाने के लिए, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब स्पेस के लिए हम एक तो ये वाला लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, पर ये लिस्ट तो आंसर रिटर्न करने के लिए, इसके अलावा कुछ और यूज़ किया हमने, इसके अलावा कोई सेट या कुछ और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया कुछ स्टोर करने के लिए, नहीं ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 तब होगी जब तुम ये वाला लिस्ट को काउंट नहीं कर रहे हो, और हम इसको काउंट भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें आंसर रिटर्न करना है। तुम सेम ही चीज़ इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि हम ये वाला लिस्ट तो अपने स्पेस में काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी समझ जाएगा। तो इसकी फाइनली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 की। तो आई होप तुमको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो, एंड याद से टू सम और टू सम टू वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जैसे ही तुम वो देखोगे तुम्हें ये थ्री सम वाला सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ आने वाला है। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।